हेलो एवरीवन। आज हम नीट की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है जिसके अंदर हम स्पेशली नीट के अंदर पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। और ये है आपके लिए इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन। देखिए, जिसमें आपको बताना है, आपके सामने एक कंपाउंड दे रखा है, ये रिएक्शन की कंडीशन दे रखी है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट इज रिएक्टेंट कंडीशन। पहले ए बताएंगे आप क्या बनेगा, फिर आफ्टर दैट एक्वस केवस के साथ रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा बी, ये बताना है, ठीक है। तो यहां पे आपके लिए कंसेप्ट भी है और क्वेश्चन भी है। आपको पहले वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा नीट की सीरीज का, जिसमें आपको इनको कंप्लीट करना है। ओके, कंप्लीट कीजिए। चलिए भाई, देखिए क्या दे रखा है। आपको एक साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है डबल बॉन्ड ओ। तो सबसे पहले आप पहचानेंगे क्या ये कैसा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, ये क्या है भाई, ये डबल बॉन्ड ओ कार्बन। देखिए, जहां पे ये जो हमारी लाइन नोटेशन होती है उसमें जो कॉर्नर होते हैं या डॉट दिख रहे हैं, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, यहां पे कार्बन का एटम होता है। इस कार्बन के एटम के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी क्या है, कार्बन, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो ये क्या हुआ आपका कीटोन, ठीक है। कीटोन की रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ, डाइल्यूट KOH। ये क्या है आपका, एक अल्कली बेस है। आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अगर डाइल्यूट KOH दे रखा हो और इसी में जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इसके साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन इस साइड भी और इस साइड भी क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। और उस अल्फा कार्बन के ऊपर क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। देख लीजिए इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 2, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो कंपाउंड एक रिएक्शन शो करता है, एक स्पेशल रिएक्शन शो करता है। कौन सी, दैट इज व्हाट, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन के साथ केमिस्ट्री में डाइल्यूट KOH या डाइल्यूट NaOH मिल जाए तो आप समझ लीजिए ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब आप फर्दर कंप्लीट कीजिए, इसके बाद आप वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इससे क्या कंपाउंड बनेगा ये बताना है। ओके नाउ अब देखिए भाई क्या खास बात है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। जो एल्डिहाइड या कीटोन होता है, ऐसे ऐसे हमें कम से कम अल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 ग्रुप चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड हमारे पास कम से कम 2 मोल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप 2 मोल लेके आएंगे, 2 मोल बना लीजिए, खुद से बनाएंगे। डबल बॉन्ड O A को ले लीजिए, ठीक है। अब क्या इन दोनों के पास देखिए अल्फा कार्बन है, यस, ये वाला कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इसके साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा। इस लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी क्या होगा, अल्फा। अल्फा कार्बन के ऊपर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस वाले पे भी 2 हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये वाला कार्बन सेम, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, 2 क्या होंगे इसके ऊपर, अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको बताना है, देखिए इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नीट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है ये, ठीक है। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए भाई, अब हम कंपटीशन स्टडी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमें बड़े अच्छे से अल्डोल कंडेंसेशन को जस्ट 10-15 सेकंड में निपटा देना है। कैसे करेंगे आप, जो अल्फा कार्बन होता है उसके एक हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे वाले के O के ऊपर, और जिस कार्बन से आपने ट्रांसफर किया है ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डन। अब इस कार्बन की इक्विवेलेंसी कमी रहेगी, क्या करेंगे आप, इसको डायरेक्ट उस कार्बन से जोड़ दीजिए जिसके साथ ये ऑक्सीजन के साथ, जिस कार्बन के साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन गया है, बन गया, खत्म। अब आपको क्या करना है, केवल अरेंज करके लिखना है। ये वाला ऐसे था, देखिए गौर से, O के ऊपर क्या आ गया, H, ठीक है। उसके बाद इसी कार्बन से, समझ रहे हो, ये वाला कार्बन, इससे क्या जुड़ गया आपका, ये वाला 1 2 3 4 5, मान लीजिए इस कार्बन से जुड़ा, उसके बाद साइड वाले पे क्या बच गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में फर्दर क्या होता है, जैसे ही आपने H का अटैक इस ऑक्सीजन पे करवा दिया, डायरेक्ट इस कार्बन को यहां जोड़ दिया, सिंपल, क्या बन गया, ये बन गया। इसको फर्दर क्या कर दे, हीट। जैसे ही आप क्या करेंगे, हीट, ड्यू टू, देखिए ये वाला अब आपका क्या कहलाएगा, दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन वाला। यहां ये क्या है, फंक्शनल कार्बन, इससे जुड़ा पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। अगर किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे OH हो तो क्या होता है, ये वाला OH आसानी से बाहर चला जाता है, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा पोजीशन से क्या, H, हाइड्रोजन।
ठीक है। इस पोजीशन पे क्या है आपके पास एक हाइड्रोजन भी। तो क्या होगा ओवरऑल जब आप रिएक्शन को करवाएंगे, फर्दर रिएक्शन को अटेम्प्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये वाला ऐसे ग्रुप बना, ये OH, बोला इस पोजीशन से जो ऊपर क्या है बीटा पोजीशन पे कार्बन जो है क्या है OH, और जो ये आपकी क्या इसी के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन, देखिए ध्यान से, सिंगल बॉन्ड कैसे बना लीजिए, 5 कार्बन होने चाहिए, इससे जुड़ा हुआ एक डबल बॉन्ड, यानी कि आपका जो यहां से क्या चला गया OH और इस कार्बन से क्या चला गया H, यहां से OH गया, यहां से H गया, तो इस कार्बन में कितने बॉन्ड रह गए, केवल 3। यहां पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बीच क्या बन गया डबल बॉन्ड, सिंपल। बताइए ये आपके सामने क्या है, प्रोडक्ट हो गई रिएक्शन, व्हाट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, सिंपल। फिर से देख लीजिएगा हमने क्या किया है, आप अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करवाएंगे, जिस कार्बन से ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला जुड़ा हुआ है उसके साथ जिस कार्बन से यहां से H आया है उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, अब उसको रीअरेंज करके लिख दीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन जाने से यहां पे OH बना बीटा, अब इस वाले फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहां बीटा पोजीशन पे क्या है OH और अल्फा पोजीशन पे क्या है H, या दोनों से यहां से OH और एक क्या H, अगर बीटा कीटो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, बीटा पोजीशन पे क्या हो हाइड्रोक्सी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो यहां से क्या चला जाएगा OH और यहां से एलिमिनेट हो जाएगा H, ठीक है। दोनों के 3-3 बॉन्ड रह गए, कार्बन क्या बना लेंगे आपस में डबल बॉन्ड बन गया। अब ये कंपाउंड बनेगा, पहचान लो है क्या कोई। अब इसको भी भाई आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, देखिए एक रिंग 5 कार्बन की, दूसरी 5 कार्बन की, डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, देख लीजिए 5 कार्बन की रिंग, 5 कार्बन की रिंग, डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड के पास क्या डबल बॉन्ड रिंग, समझ रहे हो, मैच कर रहे हैं। हाँ भाई देखिए पहला किस दूसरे वाले में तो क्या है 1 2 3, तीसरे पोजीशन इस पे क्या है 1 2, सेकंड पोजीशन, दिस इज सेम टू सेम, दिस इज द आंसर, ठीक। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ध्यान दीजिए कहीं पे भी आपके सामने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आ जाए ना, ये ध्यान रख लेना, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है ना उसके साथ सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आएगा, यानी डबल सिंगल क्या मिलना चाहिए डबल, ये पहचान है। जब आप अल्डोल बना लेंगे उसके बाद कंडेंसेशन करेंगे, देख लीजिए किसमें, इसमें नहीं है ऐसा, पहले तो पहचानना आपको कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद डबल के बाद सिंगल डबल नहीं मिलेगा, डबल सिंगल डबल यहां होना चाहिए, नहीं है, बड़ी जल्दी से हाईलाइट करना, समझ में आ रही बात, क्या डबल सिंगल डबल फिनिश आ गया। दिस इज व्हाट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और ध्यान दीजिए अल्डोल में ये कैसी रिएक्शन है, सेल्फ अल्डोल, मतलब ऐसा ही सेम कीटोन आके इसके साथ क्या करेगा, सेम कीटोन का मॉलिक्यूल इसके साथ क्या कर लेगा कंडेंस हो जाएगा और क्या शो करते क्या बना लेगा अल्डोल। अल्डोल क्यों बोला कहीं पे कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप के साथ OH ग्रुप हो तो उसे कहते हैं अल्डोल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये जो रिएक्शन है जनरली यहां पे कंडीशन दे दे डाइल्यूट KOH या दे दे भाई क्या डाइल्यूट NaOH, ध्यान रखिएगा सेम रिएक्शन होगी अल्डोल कंडेंसेशन, जनरली अल्कली के साथ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी अगर यहाँ पे कीटोन हो या क्या हो एल्डिहाइड, अच्छे से पहचानना इसको। नेक्स्ट और क्या दे दे भाई, अगर आपको कहीं ये दे दे एक्वस KOH, देखिए अल्कली आपका डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक, इसका मतलब क्या है KOH को कहां डाल दिया हमने वाटर में, ठीक है, ये भी क्या है आपका डाइल्यूट, रिएक्शन क्या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही है, बिना सोचे समझे पहचान सकते हैं आप, सोच के ही पहचानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या दे दे भाई आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दे तो अल्डोल कंडेंसेशन होती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड दे दे तो भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी आपको कोई ना कोई क्या दे दे अल्कली, आसानी से पहचान लेना कि क्या है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगेन यहां पे एल्डिहाइड कीटोन विद अल्कली, ठीक है, क्या देगा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो आप खुद बनाएंगे अपने आप दूसरा, फिर अल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे। ध्यान रखिएगा आपके पास कम से कम अल्डोल कंडेंसेशन करवाने के लिए 2 कीटोन ग्रुप होने चाहिए, 2 एल्डिहाइड ग्रुप होने चाहिए, 2 सिंगल बॉन्ड ग्रुप, अगर इसमें पहले से ही 2 है तो आप इंट्रा करवा सकते हैं, उसी में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी, 2 CO ग्रुप हो तो, नहीं है तो आप एक और CO ग्रुप खुद से लेके आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके 2 मोल मिलके क्या दे देंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको गौर से पहचानिए, देखिए कैसे बन गया, समझ रहे, ठीक है, ये करना था आपको। अब है आपके सामने इसी सीरीज में इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए इसके बेस पे। ओह क्या है भाई इसमें ये दे रखा है साइक्लोहेक्सीन O3 विद जिंक, कैसी रिएक्शन होती है ओजोनोलाइसिस, क्या होती है ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा A। तो पहले आप मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में क्या बताना आपको B, व्हाट विल बी B, ठीक है, तो मेरे लिए आपको पहले क्या बताना A क्या होगा, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। हाँ भाई ओजोनोलाइसिस कैसे करवाते हैं, देखिए बड़ा आसान सा तरीका, जहां डबल बॉन्ड दिखे वहां टक्का मारो, ठीक है, डबल बॉन्ड हटा, ठीक है, हाफ हाफ कर दिया, इसको थोड़ा ऐसा कर दूं, इसकी इस पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन यहाँ, फिर से देखिए थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, ये डबल बॉन्ड देखिएगा, कुछ नहीं करना आपको ओजोनोलाइसिस करते समय
अल्कीन का कैसे करेंगे, इसको ब्रेक कर दो डबल बॉन्ड को, एक ऑक्सीजन इस तरफ दे देना, एक ऑक्सीजन इस तरफ दे देना, बन गया कंपाउंड। कैसे देखो, टक, ये इसके बाद क्या है डबल बॉन्ड, खुद से बना लो, ये डबल बॉन्ड सीधा हो, डबल बॉन्ड ओ, बन गया, ए बन गया भाई। ये है ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट। थोड़ा और समझ सकते हैं इसको, देखिए कैसे। मतलब क्या होता है, अल्डोल जब भी आपका ये हेक्सीन है ओजोनोलाइसिस में जाता है तो एक ऑक्सीजन तो इसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाती है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये और जुड़ जाती है, ठीक है, ये वाला ब्रेक हो जाता है, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है, साथ में क्या होती है एक और ऑक्सीजन यहाँ आ जाती है, ठीक है। क्या होता है, आपका जो जिंक फर्दर है इस ओ को उड़ा ले जाता है, ये वाले आपस में फिर से क्या बना लेते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। ये एक मंदिर सा बनता है, रिएक्शन हो जाती है। फिर आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों यहाँ से ब्रेक करें, एक ऑक्सीजन इस तरफ दे दो, एक ऑक्सीजन इस तरफ दे दो, बन गया भाई, ये तो मिल गया आपको। नहीं फर्दर क्या किया, बोले यही आपका कंपाउंड है, क्या करवाना है आपको, एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन करवानी। बताइए भी क्या होगा, एक्वस केओएच के साथ क्या होगा, इसका मतलब तो पहले तो पहचानो एक्वस केओएच अल्कली स्पेशल अल्डोल के बारे में सोचना आप लोग, ठीक है। क्यों, एक्वस केओएच या डाइल्यूट केओएच एक ही बात है, ठीक है। NaOH होता, BaOH2 होता, CaOH2 होता तो भी आप अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही करवाते, ठीक है। अब खास बात देखिए इसमें क्या है, इसने क्या दिया यहाँ पे, तो अरे इसको समझ गए क्या तो ये बताओ क्या है, बोले ये है, ये आ गया आपका बॉन्ड, उसके बाद C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई इसलिए एक हाइड्रोजन, तो एक प्रकार से यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ओके। ए बन गया। आपको फर्दर इसका क्या करवाना है, अगर आपका दोनों देखिए एक ही कंपाउंड में दो O ग्रुप है, CO ग्रुप है, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है और बेस के साथ है, तो तुरंत समझ लीजिएगा क्या होगी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब दोनों में दो ग्रुप मिल जाए तो उसी में अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। जब एक ही कंपाउंड में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाए उसे क्या कहते हैं अपन, क्या बताइए ना, नाम आप कमेंट में करेंगे। अगर एक ही मॉलिक्यूल में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है तो उस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का क्या नाम होगा, आप कमेंट में बताएंगे, ओके, ठीक है भाई। अब देखिए तो आपको मिल गया, ये देखिए यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे छोटा सा कार्बन दिखा के एक H लगा दूं, यस, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कार्बन दिखा के एक H लगा दूं, बोला यस, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होगा आपका अल्फा कार्बन, इस तरह पहला कार्बन क्या होगा अल्फा कार्बन, ठीक है, ओके। अरे अभी आपको क्या बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नव अगर अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन में दिख रहा है भाई एक H और एक H, दो H है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो क्या होगा, सीधी सी बात, यहां से एक हाइड्रोजन इस दूसरे वाले O के ऊपर टेक दीजिए, OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई, इसकी कार्बन की वैलेंसी कम हुई, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, क्या बना, देखिए एक नंबरिंग अपनी मर्जी से कैसे कर लीजिए, रिंग बनानी 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की बन गई रिंग, 2 3 4 5 बन गई। उसके बाद पहले कार्बन पे O के साथ H, मैंने मान लिया ये पहला कार्बन है तो पहले कार्बन पे O के साथ क्या आ गया H, ठीक है, इससे जुड़ गया। इस साइड पांचवा कार्बन, यानी यहां से अगर पहला मानो दूसरा तीसरा चौथा और ये क्या हो गया पांचवा, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या है एक CHO, ठीक है, बन गया। ध्यान दीजिए रिंग को कैसे बनाएंगे आप, बोले ये तो आपने जोड़ दिए, फिर क्या करेंगे, काउंटिंग कर लो, खुद से नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद पांचवें में क्या बच गया एक COH, एल्डिहाइड ग्रुप बच गया, यहाँ पे लगा दिया मैंने इस पोजीशन पे, ठीक है। अब ये कोई नंबरिंग होनी है कि नेमिंग वाली समझे, हटा दो, बन गया कंपाउंड, ठीक है। नव हमें पता है अल्डोल कंडेंसेशन में अगर फर्दर हीट कर दे, क्यों, बोले ये क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, ये आपकी कार्बन अल्फा और ये क्या बीटा, बीटा पोजीशन पे अगर OH ग्रुप हो तो अल्फा और बीटा पोजीशन से O चला जाएगा और अल्फा से क्या चला जाएगा भाई H, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, क्या बचेगा एक हाइड्रोजन से, ये वाला कार्बन एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक बॉन्ड ये, क्या बचेगा एक किससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन से, तो क्या होगा बीटा से OH एलिमिनेट हो जाएगा और अल्फा से हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन, वोट चला गया, OH यहाँ से H यहाँ से, डिहाइड्रोजिनेशन हो गया। बताइए क्या होगा फर्दर हीट करने पे अल्डोल कंडेंस, फर्दर कंडेंस करने पे क्या बनेगा 1 2 3 4 5, जिस कार्बन से यहां से मान लीजिए C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है और यहां से OH यहां से H, यहां पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें एक कार्बन से C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो और जस्ट इसके पास क्या हो डबल बॉन्ड, पहचान लीजिए, ये वाला तो हमने ऐसे उठा दिया, ठीक है। इनमें से देखो कोई बचा गया है कोई ऐसा, पहली बात रिंग कितने कार्बन की है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग है, एक पोजीशन पे CHO है, ठीक है, इसके साथ जुड़े कार्बन के पास क्या है, इसी कार्बन के साथ क्या है डबल बॉन्ड, फिनिश। और आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन हुई है तो डबल सिंगल डबल मिलेगा, आपको याद रख लीजिए छोटी सी बात, इसको थोड़ी खोलिए जरा, डबल O तो डबल सिंगल डबल, दैट इज व्हाट
अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा भी रखी है। ठीक है, जिसको कंप्लीट स्टडी करनी है वो वहाँ से स्टडी कर ले। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे अपने पास, बड़े जनरल एग्जाम्पल है। ठीक है, आप सब इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, इन लोगों को बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, किसी को डाउट आए तो पूछ लीजिए। ठीक है, होप सो आपको नीट का ये सेकंड क्वेश्चन जो ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड में पढ़ाया जा रहा है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आने वाला नीट का एग्जाम देखते हैं हमें कितनी आउटपुट दे पाता है। ठीक है, तो आप लोग सब अच्छे से पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, नीट में सिलेक्शन पक्का होगा।